एक सुनसान आइलैंड में 3 लोग फंस जाते हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और एक स्ट्रेंजर हैंडसम लड़का होता है। कैसे वो स्ट्रेंजर लड़की को अपने जाल में ट्रैप करता है, कैसे वो लोग 1 साल तक वहाँ सरवाइव करते हैं और कौन कौन वहाँ से बचकर निकलता है, देखेंगे आज की स्टोरी में। तो चलें मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो तैरते हुए एक आइलैंड पर पहुंचती है और थक कर वहाँ ही लेट जाती है। अब फ्लैशबैक में हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब जेनिफर अपने हस्बैंड और दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकली थी। उसके हस्बैंड का नाम जैक है और उसके दोस्तों का नाम गिल और बिल है। गाड़ी में ट्रेवल करते हुए वो एक बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बोट के कैप्टन गैरी रिचर्ड से होती है। तभी वहां एक और लड़का आता है जिसका नाम मैनुअल था और वो गैरी रिचर्ड के साथ बोट में काम करता था। मैनुअल बहुत ही हैंडसम था। जब जेनिफर और गिल की नजर उस पर पड़ती है तो वो दोनों उससे बहुत इम्प्रेस होती हैं। यहाँ जेनिफर और मैनुअल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो देखकर जेनिफर की दोस्त गिल उसे छेड़ती है। थोड़ी देर बाद मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया वहां आती है, जो आते ही मैनुअल से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। अब मारिया मैनुअल को थप्पड़ मारती है और उन दोनों के दरमियान हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। फिर मारिया उसे ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि ये चल क्या रहा है। रात को डिनर के टाइम जैक मैनुअल से मारिया और उसकी लड़ाई की वजह पूछता है, जिस पर मैनुअल बुरा फील करता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। अब हम मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया को देखते हैं, जो अजीब से कपड़े पहनकर डांस कर रही होती है। फिर वो एक डॉल को लेकर उस पर जादू करना स्टार्ट कर देती है। दरअसल ये डॉल उसने अपने बॉयफ्रेंड मैनुअल के नाम की बनाई थी, जिससे अब वो नफरत करने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम जैक और उसकी वाइफ जेनिफर को देखते हैं, जो अपने रूम में आकर क्लोज होने लगते हैं। साथ वाले रूम में बैठा मैनुअल भी उनकी बातें सुन रहा होता है। इसी दौरान मारिया डॉल को हिट करती है और मैनुअल के नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि मारिया ने मैनुअल को अपनी डॉल के जरिए कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगली सुबह हम इन सब को बोर्ड पर देखते हैं, जहां जैक मैनुअल को बियर लाने का बोलता है, लेकिन मैनुअल उसे इग्नोर कर देता है। फिर जैक बोट के कैप्टन से मैनुअल की शिकायत करता है। कैप्टन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वो मैनुअल को बुलाकर उसे डांटता है, जिस पर मैनुअल ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि जैक को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। अब थोड़ी देर बाद मैनुअल अपने गॉगल्स लेने वापस आता है और वापसी पर वो एक रुमाल किचन की तरफ फेंकता है, जो जाकर चूल्हे पर गिरता है और उससे आग लग जाती है। इसी दौरान जैक, बिल और गैरी फिशिंग कर रहे होते हैं। जेनिफर और गिल भी वहाँ खड़ी बातें कर रही थी। यहाँ गिल की नजर पीछे पड़ती है और वो देखती है कि शिप में आग लगी हुई है, इसलिए वो चिल्लाते हुए सबको बुलाती है। अब शिप का कैप्टन गैरी अंदर जाके देखता है, जहां आग बहुत ज्यादा थी और कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इसलिए वो सबको कहता है कि उन्हें जल्द अज जल्द बोट से निकलना होगा। वो सब लाइफ बोट लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है और तूफान आने की वजह से वो बोट उलट जाती है और सब समुद्र में गिर जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमने देखा था कि जेनिफर अपनी जान बचाकर तैरते हुए एक आइलैंड पर पहुंची थी। जेनिफर वहां फंस चुकी थी और वो अकेली थी। तभी उसे पानी में एक आदमी की बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है। वो फौरन से उसकी तरफ भागती है और उस बॉडी को खींचकर किसी तरह पानी से बाहर निकालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बोट का कैप्टन गैरी है। अब अचानक से वहाँ मैनुअल आता है और वो कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन मर चुका था। जेनिफर मैनुअल से पूछती है क्या उसने किसी और को देखा है जो इस हादसे में बचा हो। मैनुअल ना कहता है, जो सुनकर जेनिफर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। अब दिन से रात हो जाती है। वो दोनों वहाँ अकेले थे।
रात में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक टूटी हुई बोट के नीचे बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह होते ही मैनुअल समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है और जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वो मैनुअल को समुद्र के किनारे पाती है। अब वो पानी में जाकर हाथ मुंह धोती है और मैनुअल के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या उन दोनों को यहाँ से कोई बचाने आएगा, जिस पर मैनुअल कहता है कि यहाँ उन्हें कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। जेनिफर आग जलाना चाहती थी। मैनुअल उसे कहता है कि उनके पास आग जलाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ एक घर बनाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। ये दोनों कभी कोकोनट का पानी पीते थे और कभी बारिश के पानी को स्टोर करके रखते थे। अब एक दिन वो समुद्र के पानी में तैरने के लिए जाते हैं, जहां जेनिफर उससे पूछती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा था, जिस पर वो कहता है कि मारिया ने सबके सामने उसे बुरा भला कहा था। इसके बाद मैनुअल जेनिफर को टांट करता है कि तुम भी अपने हस्बैंड की तरह हो। ये सुनकर जेनिफर को बुरा लगता है और वो गुस्से में पानी से बाहर चली जाती है। पूरा दिन जेनिफर मैनुअल से बात नहीं करती, लेकिन रात में मैनुअल उसके पास आता है और उसे मनाता है। अब अगली सुबह मैनुअल फिशिंग करने जा रहा था, तब जेनिफर उसके पास आकर कहती है कि वो अब उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। इसके बाद मैनुअल फिशिंग के लिए समुद्र में चला जाता है। फिशिंग करते हुए वो एक चट्टान पर पहुंचता है, जहां वो जेक को जख्मी हालत में पाता है। इसलिए वो उसे बचाकर जेनिफर के पास लेकर आता है। जेनिफर जेक को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेक मर चुका है। जेनिफर उसे पानी पिलाती है और उसे रिलैक्स करती है। जेनिफर और जेक को करीब आता देखकर मैनुअल को बुरा फील हो रहा था। जेक जब सोकर जागता है तो वो देखता है कि मैनुअल और जेनिफर पानी में हैं और वो दोनों बातें कर रहे हैं। ये देखकर उसे उन पर शक होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके हैं। जेक के पास एक लाइटर भी था, जिससे वो आग जलाता है। जब जेनिफर और मैनुअल वापस आते हैं तो वो आग को देखकर बहुत खुश होते हैं। मतलब उनका आग जलाने का मसला भी अब हल हो चुका था। यहाँ जेक और जेनिफर को करीब आता देखकर मैनुअल को एक दफा फिर बुरा लगता है। दूसरी तरफ जेक का भी उन दोनों पर शक कम नहीं हुआ था। वो जेनिफर से बार बार पूछता था कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, जिस पर जेनिफर उसे साफ इनकार करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जेक को उन पर इसलिए शक था क्योंकि उन दोनों ने यहाँ कुछ दिन अकेले गुजारे थे। एक दिन जेक जेनिफर को फोर्स करता है कि वो भी मैनुअल के साथ फिशिंग करने जाए, क्योंकि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है। मजबूर होकर जेनिफर मैनुअल के साथ चली जाती है और वो दोनों समुद्र के अंदर जाकर फिशिंग करते हैं। जब वो दोनों फिशिंग करके लौटते हैं तो देखते हैं कि जेक ने अपना घर अलग शिफ्ट कर दिया है। पूछने पर वो कहता है कि मैं और जेनिफर अब इस घर में रहेंगे और मैनुअल अलग से उस टूटी हुई बोट में रहेगा। मैनुअल यहाँ कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उस बोट में रहने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेक फिर से जेनिफर से पूछता है कि उसके और मैनुअल के दरमियान क्या चल रहा है, जिस पर जेनिफर कहती है कि वो मैनुअल के साथ गलत कर रहा है और उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अब हम जेनिफर और मैनुअल को देखते हैं जो बैठकर बातें कर रहे थे। मैनुअल उससे पूछता है कि जेक का मसला क्या है, उसने मुझे अलग क्यों किया है, जिस पर जेनिफर कहती है कि उसे लगता है कि हम दोनों का अफेयर है, जिस पर मैनुअल कहता है कि उन्हें सच्ची में अफेयर कर लेना चाहिए, वैसे ही वो ब्लेम अपने सर ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ जेक आता है जो मैनुअल को टॉन्ट करने लगता है, जिस पर मैनुअल कहता है कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो और मैं ही तुम्हें वहाँ से बचाकर लाया था। और देखते ही देखते उनके दरमियान लड़ाई बढ़ जाती है। ये देखकर जेनिफर जेक पर चिल्लाती है कि लड़ाई ना करे, क्योंकि मैनुअल ही उन्हें खाना लाकर देता है। इसके बाद जेक खुद ही जाकर पानी से फिश ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें जेनिफर भी उसकी हेल्प करती है।
वो अंडर वाटर जाकर भी फिश पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनके पास गॉगल्स नहीं थे। एक दिन जैक फिशिंग करने गया हुआ था। जेनिफर को भूख लगी थी, इसलिए वो मैनुअल के पास जाती है। मैनुअल उसे फिश के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर इनकार करती है और कहती है कि जैक को पता चलेगा तो वो बुरा मनाएगा। मैनुअल उसे प्रॉमिस करता है कि वो जैक को नहीं बताएगा, इसलिए वो मैनुअल के साथ खाना खा लेती है। जैक जब लौटता है तो वो बहुत छोटी छोटी मछलियां लेकर आता है। फिर जेनिफर से बातें करते हुए जैक को उस पर शक हो जाता है कि उसने मैनुअल के साथ खाना खा लिया है, और पूछने पर जेनिफर उसकी बात को टाल देती है। नेक्स्ट डे जैक और मैनुअल के दरमियान आग जलाने की वजह से फिर से लड़ाई होती है। इसके बाद जैक मैनुअल की लाई हुई मछलियां भी उठाकर ले जाता है। मैनुअल यहाँ भी उसे इग्नोर करता है। अगली सुबह जब मैनुअल सो रहा था, जैक उसकी गॉगल्स चुराकर मछलियां पकड़ने चला जाता है। मैनुअल जब जागता है वो गॉगल्स को ना पाकर समझ जाता है कि जैक उसकी गॉगल्स को लेकर गया है, इसलिए वो गुस्से से जैक को मारने के लिए दौड़ता है। यहाँ जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे रोकते वक्त जेनिफर उसके बहुत करीब आ जाती है और मैनुअल गुस्से में जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेनिफर पहले तो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो भी मैनुअल का साथ देती है और यहाँ मैनुअल को वो मिलता है जिसका उसको कब से इंतजार था। दूसरी तरफ जैक जब मछलियां पकड़कर वापस लौटता है, जेनिफर को घबराया हुआ देखकर जैक को उस पर शक होता है कि जरूर उसके पीछे कुछ हुआ है, इसलिए वो जेनिफर से इसके बारे में पूछता है, लेकिन जेनिफर उसे कुछ जवाब नहीं देती। जैक यहाँ हकीकत समझ जाता है, इसलिए वो जेनिफर को बालों से घसीटते हुए मैनुअल के पास ले जाता है और कहता है कि अब से तुम इसी के साथ रहोगी। इसके बाद जैक वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। जेनिफर जैक को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जैक नहीं मिलता, इसलिए अब वो मैनुअल के साथ ही रहना स्टार्ट कर देती है। जेनिफर जैक के जाने से खुश नहीं थी, वो परेशान रहने लगी थी, इसलिए मैनुअल जेनिफर का दिल बहलाने के लिए उसके साथ डांस करता है और हम देखते हैं कि दूर बैठा जैक उन्हें देख रहा होता है। जेनिफर डांस करते हुए भी अच्छा महसूस नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन जैक अंडर वाटर फिश का शिकार करने जाता है, जहाँ उसे एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है। वो उसे लेकर पानी से बाहर आता है, जहाँ जेनिफर और मैनुअल भी उसे देखते हैं और भागकर उसकी मदद के लिए जाते हैं, लेकिन जैक उन्हें अपने करीब आने से रोक देता है। अब जैक इस बोट को ठीक करने में लग जाता है ताकि वो पानी पर सही से तैर सके। जेनिफर एक बार फिर उसके पास जाती है और जैक को कहती है कि ये बोट नहीं तैरने वाली और तुम्हें ये भी नहीं पता कि किस तरफ जाना है, जिस पर जैक फिर से गुस्सा होता है और कहता है कि कल सुबह वो बोट लेकर यहाँ से चला जाएगा। अब उस रात जेनिफर और मैनुअल पानी में स्विमिंग कर रहे थे। वो स्विमिंग करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं। जैक भी उन्हें छुपकर देख रहा था और जब जेनिफर की नजर जैक पर पड़ती है तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए मैनुअल के और करीब आती है। अगले दिन जैक बोट को छोड़कर फिशिंग के लिए जाता है। जब मैनुअल ये देखता है तो वो जेनिफर को जगाता है और कहता है कि यहाँ से भागने का ये सही वक्त है, इसलिए वो दोनों बोट को लेकर वहाँ से निकलते हैं। जैक जब उन्हें देखता है तो वो उन्हें पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो दोनों बोट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैक जब वापस आता है तो वो मुस्कुराता है, जो देखकर हमें पता चलता है कि ये उसकी चाल थी। थोड़ा आगे जाकर बोट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और वो बोट डूबने लगती है। अब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वापस आइलैंड की तरफ तैरने लगते हैं। वो दोनों बड़ी मुश्किल से तैरकर पानी से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक ने मैनुअल के घर को आग लगा दी थी और वो आराम से बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि वो दोनों बचकर वापस आ गए हैं, वो मैनुअल पर हमला कर देता है।
जिससे मैनुअल जख्मी हो जाता है और वो जान बचाकर फिर से पानी की तरफ तैरने लगता है। अब रात होती है और हम देखते हैं कि जेक ने जेनिफर को बांध कर रखा है और वो उसे मैनुअल का नाम लेकर ताने मार रहा है। इसी दौरान मैनुअल वहां आता है और वो जेक पर हमला कर देता है। उन दोनों के दरमियान काफी देर लड़ाई होती है। जेनिफर भी कोशिश करके अपनी रस्सी खोल लेती है और वो जेक पर हमला करती है, जिससे वो गिर जाता है। इसलिए वो दोनों वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया को भी देखते हैं, जो मैनुअल पर अपना जादू कर रही थी और उसका जादू का असर मजीद बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेक अपने हथियार लेकर उन दोनों को तलाश करने के लिए निकल जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसकी नजर जेनिफर पर पड़ जाती है, इसलिए मैनुअल और जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं और जेक भी उनका पीछा करता है। जेक उनका पीछा करते हुए एक दरख्त के नीचे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि जेनिफर और मैनुअल भी उस दरख्त के ऊपर छुपे हुए हैं। यहाँ मारिया के जादू की वजह से मैनुअल का खून एक दफा फिर से निकलता है, जो जेक के ऊपर जाकर लगता है, जिस वजह से जेक उन्हें देख लेता है। अब जेक मैनुअल पर वार करता है और मैनुअल दरख्त से गिर जाता है। जेक जब मैनुअल को मारने लगता है तब जेनिफर उस पर कूद जाती है और उससे लड़ने लगती है। इसी दौरान मैनुअल भी जख्मी हालत में उठ खड़ा होता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर जेक को मारने ही वाला था। तभी मारिया के काले जादू का मैनुअल पर एक दफा फिर से असर होता है और वो नीचे एक आयरन रॉड पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। जेक और जेनिफर इसी आइलैंड पर फंसे हुए थे। तभी वहाँ एक फैमिली बोट लेकर आती है। वो जेनिफर को देखकर उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने का बोलते हैं। जाते हुए जेनिफर जेक का लाइटर भी साथ ले जाती है। जेक फिशिंग कर रहा था जब उसकी नजर बोट और जेनिफर पर पड़ती है, तो वो सोचता है कि जेनिफर उसके लिए बोट रखवाएगी, लेकिन जेनिफर उसे लाइटर दिखाती है और मुस्कुराती है, जिसका मतलब था कि वो जेक को वहां अकेला छोड़कर जा रही है और अब जेक के पास आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। मतलब उसने जेक को इस आइलैंड पर मरने के लिए अकेला छोड़कर अपना बदला ले लिया था। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी ही मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।